सुप्रभात दोस्तों। चलिए आज बृहस्पतिवार, लक्ष्मीवार है, माँओं के बार में। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। हम पिछले कुछ एपिसोडों में रांची इस कहानी की 5 अध्याय पढ़ चुके हैं, 5 सेगमेंट्स पढ़ चुके हैं। तो आज उसका 6वां सेगमेंट लेके मैं हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिले श्रोता, कहानी बोली टें-टें। नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो, और कहानी का नाम, शीर्षक क्या है? रांची, और अध्याय है 6। पहले अध्याय में कहा गया था टेंटा लोग कॉलेज से रांची घूमने आए हैं। द्वितीय पर्व में हम लोगों ने देखा है टेंटा लोग एक होटल में उठे हैं, और तृतीय पर्व में वो लोग टेगोर हिल्स, लेक, पागला गारुद यानी कि मेंटल असाइलम देखे हैं। चौथे पर्व में दशम फॉल्स, और पंचम पर्व में जोना जलप्रपात यानी कि फॉल्स देखकर जीजी सर के साथ मिलकर सारे लोग एक दुकान के पास आ गए थे खाना खाने के लिए। तो उस दुकान के पास आकर सारे लोग, मतलब उस दुकान में आकर सारे लोग तो खाना खाने लग गए। तो फ्रेश भी हो लिए। फिर बस में सारे लोग क्या बोलें, सारे लोग बस में बैठ गए और हुड्रू जलप्रपात यानी फॉल्स को देखने के लिए वो लोग रवाना हो गए। मालभूमि है, रास्ता सीधा, मतलब रास्ता समतल भूमि की तरह एकदम फ्लैट नहीं है। एकदम लहरों की तरह मिट्टी है, मिट्टी के ऊपरी सतह है, तो कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही झूले में झूलते हुए जैसे वो लोग खुले आसमान के नीचे रस हरियाली के बीचों से, तो कभी एकदम खाली जगह के अंदर से वो लोग बस करके आगे बढ़ते रहे। इसी ये जो बस से वो लोग जा रहे थे ना, ये ऐसी एक यात्रा थी जो, मतलब खुले आसमान सिर्फ नहीं, खुले जो प्रांतर है, खुला जो पूरा, क्या कहें, खुला खुला हुआ जो पूरा एकदम प्रकृति है, वो आपके अंतर के अंतर स्थल तक को खाली कर देता है, विशाल कर देता है। ये एक अलग सा अनुभूति है। उस अनुभूति के साथ ही वो लोग एक जंगल के अंदर, एकदम हरियाली भरी एक जंगल के अंदर आ गए। बस इससे आगे और नहीं जाएगी, है ना? तो सारे लोग चलने शुरू किए। चलते चलते पहाड़ी रास्ते में वो लोग चलते चलते धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। उतरते रहे, आखिरकार उन लोगों का नीचे उतरना ख़त्म हुई, और बहुत देर से वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, वही सुवर्ण जो नदी है, उसके जलधारा जो एक बहुत ही ऊंचे से पहाड़ से नीचे आ रही थी, नीचे उतर रही थी, और जिसको सारे लोग हुड्रू फॉल्स या जलप्रपात के नाम से जानते हैं, वो दिख पाए। टैंटन के आंखों में वो जो दूर का जो हुड्रू फॉल्स का जो जलधारा है, वो जैसे जल छवि की तरह पहाड़ से लिपटी हुई थी। और वो जो एकदम ऊंची सी, एकदम स्टीप जो पहाड़ से लिपटी हुई जो जलधारा पत्थरों के ऊपर से प्रबल स्रोत के साथ बह रहे थे ना, उससे जो क्या बोलूं, उससे जो धूम धूम नहीं, धूम्र, एक्चुअली धुआं, जल की जो मॉइस्चर जो निकल रहा था, वो जो जल के जो छोटे छोटे कण निकल रहे थे, वो सारे टेंटा लोगों को भिगाने के लिए काफ़ी था। वो सारे टेंटा लोगों को भिगाने के लिए काफ़ी था, और वो भिगाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो ऐसे ही वो लोग तो दोनों आँखों से, मन से अपने अंदर ये सौंदर्य को, ये जो सुंदरता है, ये जो प्रकृति है, उससे वो सारे मग्न हो रहे थे। तो अचानक से उन लोगों के
कान में वो विपद संकेत या एक गरजना बोलो, एक चेतावनी सुनाई पड़ी और कोई आगे नहीं जाओगे। सर लोग तो इसलिए होते हैं ना। भीगे हुए पत्थर के ऊपर अगर फिसल गए तो और हम ढूंढ नहीं पाएंगे तुमको, किसी को भी। और अगर हम और देर हो जाएगी ना तो शाम ढल जाएगी, तब शेर भालू सारे निकल पड़ेंगे। तो हुड्रू फॉल्स के चारों तरफ हरियाली से घिरे हुए पहाड़े थे। पहाड़ों की दो एक जगह पे कुछ रोशनी दिख रही थी। टेंटा लोग सर को पूछे कि सर ये रोशनियाँ क्यों हैं? तो टेंटा लोगों के इस सवाल से सवाल के जवाब में सर बोले कि शायद वहाँ पर कोई रहता होगा। चलो अब हम बस के तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद सारे लोग बस के आ, आसपास आ गए। बस चलना शुरू की होटल के उद्देश्य से। बस जब होटल में आके पहुंची तो तब तक तो डिनर का समय हो चुकी थी। सारे बच्चे पहले फ्रेश हो लिए तो थोड़ी देर हो गई, लेकिन ठीक है, फिर वो लोग अपना डिनर कर लिए। इसके बाद थोड़ा बहुत बतियाते बतियाते अपना अपना बिस्तर बांध के मतलब बिस्तर अच्छे से जमा के वो लोग सो गए, क्योंकि कल बहुत सुबह सुबह उठना पड़ेगा। दूसरे दिन टेंटे लोग सारे बहुत ही सुबह उठे और फिर बहुत ही जल्दी जल्दी में जो जैसा है उस हिसाब से तैयारी करने लगे। इसी बीच नहाने के लिए जो गर्म पानी थी वो तो ख़त्म हो गई थी। तो बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे। टेंटा को इंतज़ार नहीं पसंद थी, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी में ठंडे पानी से ही नहा ली। ये जो डिसीजन थी ये बहुत महंगी पड़ी टेंटा के लिए, क्योंकि जब वो वापस आई तो वो बहुत ही बीमार हो गई थी। चलो खैर, अभी के लिए तो और इसका कारण ये था कि टेंटा को वो सुबह सुबह ठंड में ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं थी। तो चलो खैर, अभी तो टेंटा तो नहा चुकी है, सारे तैयार वैयार होके। फिर क्या हुआ, अ, हम वो देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे इसको लेके भी बहुत उखड़े हुए थे कि उन लोगों को बेटी नहीं मिली थी। तो सर सारे लोगों को बोले कि तुम सारे लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग एक नए जगह पे घूमने जाएंगे। तो सारे लोग पहले तो बस में चढ़ लिए और बस चलने लगी नेतारहाट की तरफ। ढेउ खेलानो यानी कि वैसी मतलब आंदोलित नहीं, हम ये कह सकते हैं वैसी वेव की तरह जो सरफेस है मालभूमि के, उसी के ऊपर से बस चलने लगी। कभी धूप कभी छाँव, इसी के अंदर से चलने लगी। नेतारहाट जो पहाड़ है उसके नीचे वो लोग आके पहुँचे। फिर क्या हुआ हम अगले हफ्ते जान लेंगे। तब तक के लिए सारे लोग अच्छे रहिए। टाटा।